1974 में चरण सिंह लोकदल नाम की एक पार्टी बनाई। लोकदल यानी जनता को दल। प्यों पहली क्यों कांग्रेस और ऐसे की पार्टियां है कि विशेष वर्गा की पार्टियां है, आम जनता की पार्टियां को नहीं, आम आदमी की पार्टी को नहीं। और इन वास्ते वे लोकदल नाम पड़ा यो पार्टी को और वह पार्टी बनाई। पर 75 के महीने परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई, आपातकाल लागू हुई गो। और आपातकाल लागू हुआ पचे जितना भी कांग्रेस के हामा खड़ा हुआ बे सब नेताओं ने जेल में डाल दिया। जयप्रकाश नारायण ले, चौधरी चरण सिंह ले, सब जेल में आ। और बिन टाइम लोकदल को विचार कैंसिल कर जनता पार्टी जगह पाची बनी, एक मोर्चो बनियो जनता पार्टी नाम को, मिंक महीने सम्मिलित हुई का। जनता पार्टी को जो चुनाव हुई सन 77 को चुनाव, बिनका संयोजक तो एक तरह जयप्रकाश नारायण और पूर्व क्रांति को जो संपूर्ण क्रांति को नारो होबा को। और जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व जरूर हो, पर आते ही जयप्रकाश नारायण क्यों मैं है जो देश की बागडोर है कि मैं कौन संभालू, सरकार को गठन है जो ए चुनियोड़ा लोगों मुंह करनो है, मन नहीं करनो है। तो जयप्रकाश नारायण आम जनता में पूरा उत्तर भारत में एक मैसेज गियो भी चुनाव को कि अबे बे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने वालों जमानो गियो, जका पुराना परंपरागत ढंगू जकी ब्राह्मण बनिया की सरकार आई बे कोनी आवेली। और अब सरकार बनी चौधरी चरण सिंह की, किसानों का एक छत्र नेता है और पूरे उत्तर भारत में चौधरी चरण सिंह की पहचान ही बिन टाइम। और अगर चौधरी चरण सिंह की भी नहीं आई तो बाबू जगजीवन राम की सरकार हुई। तो पूरा उत्तर भारत का किसान और दलित, बाबू जगजीवन राम का नाम आता, दलित भी एक हुईगा और किसान भी हुईगा। और कांग्रेस ने बुरी हार को सामना करना पड़ियो, इतनी बुरी हार कि पूरा उत्तर भारत में केवल एक नागौर की सीट कांग्रेस जीती पूरा उत्तर भारत में। आज इन नागौर में बातें करे कि भाई बाबू बीबीसी बोला थी, तो बिन टाइम बीबीसी जगह समाचार उड़ता में खबर आई कि उत्तर भारत में कांग्रेस का सपाया, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस साफ हो गई। और एकमात्र नागौर जिले में एक आदमी जो है जीत के आया, क्योंकि नाथूराम बाबा को किसानों का नेता मानते थे लोग और इस वजह से उनकी जीत हुई। बाकी कांग्रेस से खूब और भी किसानों के नेता थे, परंतु जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया और एकदम से वो लहर चली। और भी लहर के बाद में जब जीत हुई जनता पार्टी की, पहली बार कांग्रेस हारी देश में और जनता पार्टी की सरकार बननी। जयप्रकाश नारायण खुद तो पाचा हिरेगा, सन्यासी बन गया, पर बे आगे नाम करियो जो को नाम बिल्कुल ही दूध उठा लिए या। चुनाव का पहली वाला आइकन तो चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम और प्रधानमंत्री लाए महाराष्ट्र लाए पर टेक दियो। उत्तर भारत में जट कांग्रेस की जीत थी, अपेक्षा ही कि भाई उत्तर प्रदेश को कोई आदमी प्रधानमंत्री बनी और उत्तर प्रदेश ही प्रधानमंत्री बनने वास्ते ज्यादा मानी जाए आप गटे। अब आराड़ा प्रधानमंत्री जी भी जाए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ियो इन चक्कर में कि उत्तर प्रदेश बिना प्रधानमंत्री वालों मामलो दो बैठा करे तेने भाई क्यों मैं गंगा माँ बुलायो मैं उत्तर प्रदेश को लीडर हूं। परंतु भी पूरा मितक ने तोड़ परो और उत्तर प्रदेश में बाहर जाए, महाराष्ट्र एक आदमी ने लाए प्रधानमंत्री बना दियो जयप्रकाश नारायण राजनारायण। पूरी लॉबिंग जबकि आरएसएस की लॉबिंग ही इंग में बेड़ी। भारत जनता पार्टी में जनसंघ, लोकदल और आ सब छोटी मोटी पार्टियां विलय कर पूरी जनता पार्टी बनी। और भी वही हागी गठजोड़ बाको प्रभुत्व और बे एक तरह ऑर्डर बैठ का न तो बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री बननो न चौधरी चरण सिंह बननो और प्रधानमंत्री बनायो मोरारजी देसाई ने। चौधरी चरण सिंह ने गृह मंत्री बना दिया
चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री रहता हुआ ही किसाना का काम करने की कोशिश करी और आमे बीचे छोटा मोटा जोड़ उतारिया और उप प्रधानमंत्री भी बनाया चौधरी चरण सिंह ने बाद में, पर बात बेटी कोनी और आखिर चौधरी चरण सिंह और ये लोग अलग हुई गा और इंदिरा गांधी चौधरी चरण सिंह ने एक लोड़ो दियो कि मैं जो थाने समर्थन दूं और सरकार को गठन कर लो। चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी और 20 अगस्त का बहुमत सिद्ध करनो 20 या 22 अगस्त का एक आध दिन पहले इंदिरा गांधी इनकार कर दियो। चौधरी चरण सिंह लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। कोई तरह का समझौता की जरूरत को नहीं, क्यों कोई समझौता नहीं। अगर हमारे कन बहुमत नहीं है तो मैं संसद में जाऊंगा नहीं और लोकसभा भंग की सिफारिश कर दी। इन तरह को ओ भी नाम लेवे वे लोकसभा में नहीं जाऊं नाला पहला प्रधानमंत्री बनिया जगह लोकसभा में जा कौन से क्या कारण हो कि वे एक आम सामान्य वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री बन गया। अब बात सबने दुख देवी, पूरा मीडिया आज भी खिल्ली उड़ावे, बात अटे मीडिया जद गदी बात आवे तो चौधरी चरण सिंह को नाम ले कई तरह की बातें करे कि चरण सिंह इन तरह को प्रधानमंत्री बनियो, क्यों आगे वास्ते मजाक को मामलो हुई गो और इंदिरा गांधी भी मौका को फायदो उठायो। तो ये तो छोटी मोटी बातें ही, इनके अलावा जबकि आप बात करनी चाहवा चौधरी चरण सिंह और नेहरू के बीच और एक दो बात हुई। नेहरू ने चौधरी चरण सिंह एक बार कियो कि सरकारी नौकरी में माई लोगों ने लिया जावे जका अंतरजातीय विवाह को हंकारो भरे। अंतरजातीय विवाह करने वाला नहीं सरकारी नौकर बनाओ, बाकी वाला नहीं बनाओ मती। बहुत साफ इशारा हो बाको कि देश में जातिवाद मिटना चाहिए और अंतरजातीय विवाह जको आदमी कर ले बिंके एक जाति को रिश्तो कौन रही जातियां और हुई बिंकी और जको परिवार अंतरजातीय विवाह मुझे बाकी तो कोई जाति को नहीं, कोई को नाने रो किसी जात में है, दादे रो करनी है, मासी किसी जात में, यूं कर पर वो आदमी जातिवाद में फ्री हो जावे। और जातिवाद को 10 देख चुका चौधरी चरण सिंह। जरा तो कांग्रेस में आरोप भी लगायो कि आप ब्राह्मण बनिया और ठाकुरा की पार्टी है और इन वास्ते नेहरू ने भी कह दियो कि वो है जो अंतरजातीय विवाह वाला नहीं सरकारी नौकरी दो, बाकी सरकारी नौकरी को दूजा ने कोई ने हक नहीं मिलना चाहिए। हालांकि बाकी बात चली को नहीं। कल मैं भी आ बात रखी कि भाई आ बात चरण सिंह की हो तो कई लोग भिड़ गए बुरी तरह, क्या बात छो कि कोने समाज को विघटन हो जाए, समाज को तानो बानो खराब हो जाए। अरे मत कि चरण सिंह जी आ बात की भी कि खाई वे चरण सिंह जी की भी है तो बात गलत कह दी। आ चरण सिंह ने बात क्यों कहनी पड़ी आप तो बात चर्चा कराला बे पीड़ा ने देखी पीड़ा आज भी चल रही है। जो कुछ जातिवाद है आप देखो ला हाल ही जाति विशेष का लोग मंत्रिमंडल में बैठा है, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, राज्यसभा की सीटा अगली कब्जे करी है, कार्यपालिका न्यायपालिका जट जावे जटी। और तो इनको कारण हो कि हल्की जातियां ने कोई तवज्जो नहीं मिल रही और इन वास्ते चौधरी चरण सिंह की जातियां ही खत्म होनी चाहिए देश में। जातियां अब आपा का जातियां खत्म हुए ना रीस आवे जाति मांगी जाति ताजी है हगला ही आपा की जाति ना शीघ्र में चढ़े बैठा है। गणकरा तो क्या मां क्षत्रिय, कई क्या मां ब्राह्मण, जांगीड़ ब्राह्मण, क्षत्रिय स्वर्णकार, क्षत्रिय माली, हगड़ा ही अपना आपकी जाति ना टॉप की बनाए में लिए। जबकि जाति को मतलब ही है आदमी मिन्न बनाऊ बाहर निकल गो, वो मिन्न कौन रही हो और भी एक विशेष खांचा में फिट कर दियो। तो जगह समझ ही तगड़ी बे आ बात इतनी क्रांतिकारी बात वे चौधरी चरण सिंह करी पर आपा नहीं चरकी सीख लागे क्या बात गलत कर दी। समाज को तानो बानो बूढ़ समाज जको समाज जाति आधारित समाज है
बिको तानो मानो बिक्रिया बिना आपने कटी हक को नहीं मिलेला। आ देख लो जता भी अबार हाँ सुपर क्लास जगह जात्या मणियोड़ी है जबकि मुख्य धारा की जात्या है बे तो गाड़ा तानो मानो कौन बिगड़न दे तो कौन बिगड़न दे पण आपा का हगड़ा हक है ईद का जगह किसान है पशुपालक है जगह मजदूर है आम जगह मेहनत करने वाला लोग है मेहनत कश लोग है बाकी तो हालत खराब हो रही है जातिवाद की वजह और पा को न तो कभी सत्ता में बाने हिस्सों मिले न प्रशासन में ढंग को हिस्सों मिले इन वास्ते चौधरी चरण सिंह बिन टाइम ही जाति की बीमारी ने खत्म करने की कोशिश करी परंतु वह बात आज ही ठंडा बस्ता में अंतरजातीय विवाह ने तो अगली पार्टी ही बढ़ावा दे रही है रुपया दे रही है 2.5 लाख 2 लाख 5 लाख बीजेपी की सरकार भी पैसा दे रही है परंतु बिन तरीकों अगर लागू कर दे कि सरकारी नौकरी सिर्फ वही लोगों ने मिली क्यों वही आदमी सरकार को जो जातियों बाहर निकल गो जो जाति में पजुड़ो है वो सरकार को नहीं है वो देश है जो जातियों ऊपरा करे और इन वास्ते बे आ बात बिन टाइम की भी क्यों भाई पीड़ा ने भुगत चुकिया आप पीड़ा ने इतनी ठान नहीं पड़ रही है कि जाति की वजह कितनी ठोकरा खानी पड़े कोई आदमी ने और अगर गहरी नजरों देखो तो सबने गोता पड़ रही है जाति की वजह मैं देखियो होगा नागौर मैंने जाऊं जता भी ऑफिस है जिला हेडक्वार्टर का और जटी जको भी आदमी चपरासी है या बाबू है या अकाउंटेंट है वो भले जाते कि वो चंदन को टीको लगा रहा है और चंदन को टीको लगाओ तो कलेक्टर भी ने चपरासी ने की था पानी को लोटो लाओ ये करो मतलब मैंने रेखा कौन दी चंदन को टीको लागिड़ो आदमी मोटो दिखे और चंदन को टीको नहीं मिल गया जा रहा ये कर वो कर कोई भी उसको डांटता है फिर चंदन का टीका लगाने के बाद उसको डांटना मुश्किल हो जाता है चाहे वो चपरासी हो स्वीपर हो कुछ भी हो अगर चंदन का टीका लगा दिया तो उसका इतना असर पड़ रहा है पूरा प्रशासन में कटी जाओ बरा मैं एक गयो पर मैं पूछो कोई मारे मित्र हो और मैं क्यों भाई ए तो ए चंदन को टीको क्यों चंदन को टीको नहीं लगाओ जगह मट फोड़ा पड़े चंदन को टीको लगावड़ा ने कोई दाखिल नहीं सके मारे एक मिलन वाला चपरासी है मैं भी चंदन को ठीको ऑफिस में एसडीएम ऑफिस में ड्यूटी रही और चंदन को ठीको हुआ मैं क्यों ओ यार बट कल काम आवे चपरासी की भी चंदन को टीको काम आ जाओ क्योंकि इज्जत बढ़ जाओ वही तो टीको लगा जो चोटी और थोड़ा पूरा लीलाड़ी करते जरा कहने कहीं है तो वो कहीं है इन मिटाउन की कोशिश करी चौधरी चरण सिंह के जाति का आधार मत व्यवहार हो रही हो सब जगह जाओ जटी तो एक बात और करीब है बिन टाइम यूपी की सरकार में जकी टाइम में मंत्री है बे क्यों भाई ए जगह किसाना का टाबर है ए खेती करने वाला का टाबर है ए मजदूरा का टाबर है आके वास्ते आयु की सीमा बढ़ाओ पुलिस की नौकरी में बे देखियो पुलिस की नौकरी में आको नंबर ही को ना आवे कारण ए थोड़ा खेता में काम करे कई दिन तो पशु चारे और ये वास्ते स्कूल बहुत लेट जावे स्कूल जावे तो 5वीं पास करे तो पुलिस की ज्यादा हो जाए बाकी उम्र पुलिस की लेवल का ही कौन रहे इन वास्ते माने पुलिस में नौकरी कौन लागे पुलिस में कोराई हुए मुझे बढ़ दीवड़ा देखिया जरा चौधरी चरण सिंह की यार पुलिस पूरी दूजाओं भरी रही है और पुलिस में आको नंबर की वजह को ना गए पूरा मोटियार वजह ना स्कूल गल है और बिंग वजह वो 5वीं 7वीं पढ़े देते तो क्या पुलिस में उम्र तारी ज्यादा होगी तो अधिकतम आयु सीमा में पुलिस में छूट दे उनकी बात करी और इन बातों भी काफी बवाल मचो मैं छोटी छोटी चीजों ने देखी तो इन तरह देखो एक कई लोग जातिवाद की बात करे जरा आपा ने जाति ऊपर उठना है अगर मैं जाट हूं ई वजह हूं किसान को बैठो हूं किसान आंदोलन के मैंने हिस्सों लेने की कोशिश करूं आ बात ठीक हो नहीं मैं किसान हूं किसान ही नहीं आज अगर सबके वास्ते दिक्कत की घड़ी है और पीड़ित कौन सा पक्ष है
पीड़ित पक्ष के हाथ होने की बात है। आमनी जाति की हो सके, आप की धंधो कर सका, पर पीड़ित कौन है? किसो आदमी दुखी है। इन ठंड के महीने वो आदमी क्यों बट बैठो है? क्यों भी इतना आदमी मरगा? इतना आदमी सर्दी की वजह हूं और ठंड की वजह हूं बट खत्म होएगा, शहीद होएगा। और भी बाने हाथ कोई तरह की ढंग की वार्ता नहीं हो रही है। और जगह सिर्फ कानून पाचा लेने की बात कर दिया तो क्यों हो ही नहीं रही है। तो एक पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष के हाथ भी ऋण में अपन है। अगर आप अपनी जाति की हो सके, आपनो काम क्यों हो सके, अगर आप भी हाथ नहीं भी रुआ तो आप संवेदनहीन, संवेदना शून्य। तो पंडित नेहरू के हम चौधरी चरण सिंह खड़ा हुईगा, बहुत हिम्मत की बात है। आज नरेंद्र मोदी के विरोध में बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है पूरा देश में कोई की। खुला मन तो सीधो सीधो विरोध में बोलना बड़ो दौर हो रही है। और वे पार्टी में हुई पर कांग्रेस पार्टी में हुई, कांग्रेस के का अधिवेशन में पंडित नेहरू की बात ने पासी लेनी पड़ी। वैसे की टाइम पर मुद्दू उठायो कि सहकारी खेती भारत के किसान के स्वभाव के अनुकूल नहीं है और किसान को स्वभाव पेश करियो। और मां को जो 2 घंटा वो भाषण कई बार तालियां बाजी। और नेहरू जी ने बहुत अच्छा वक्त था बोलने में। नेहरू जी ने वो प्रस्ताव पाछो लेना पड़ियो। बिन टाइम नेहरू के आज बीजेपी की मीटिंग के महीने कोई बीजेपी को आदमी नरेंद्र मोदी का हम नहीं बोल सके तो नेहरू तो बिन टाइम और भी ज्यादा बड़ा नेता। तो अब चौधरी चरण सिंह ने कोई कहे कि किसान मसीहा, किसान वास्ते क्यों पीड़ा ही किसाना की। किसान खेती किसानी को काम करियो, किसान दुखी भी हो, किसान परेशान हो, सब ज्यादा मेहनत करतो, रात और दिन पसीना की जमीन बीजती, इतनी मेहनत करतो, हाड़ तोड़ मेहनत करतो, फिर भी हाथ में खाने रोटी कौन मिलती। तो भी वास्ते बेचा होता कि किसान ने रोटी दा पर मिले, हगड़ा ने रोटी वो दे रही है और खुद भूखो हो रही है। अब बात ठीक होने तो इन वास्ते बाकी पीड़ा, इन वास्ते लोग किसान मसीहा कहता, कोई कृषक अम्बेडकर भी कहता कि वो किसान अम्बेडकर है, कृषक अम्बेडकर। कोई पिछड़ा को नेता कहता, कोई दलिता को नेता कहता। एड़ा कई बाग वास्ते हाँ कोई कहता भाई गांधी जी का भगत है, पण बाग माते जगह तोमत जगी लागी बात सब मोटी कि भाई सांप्रदायिक ताकताओं समझो तो करियो। चौधरी चरण सिंह ने भी सांप्रदायिक ताकताओं, हालांकि कांग्रेस ने तो सांप्रदायिक डिक्लेयर कर दी कि कांग्रेस जो है ब्राह्मण बणियों का और ठाकुरों का गठजोड़ है, पर मैं जनसंघ समझो तो करियो जो को सीधो सीधो हिंदुत्ववादी संगठन हो और भी हाथ मिलिया। तो भी बात को इल्जाम वहां पर ही लागे, भी बात को इल्जाम तो राम मनोहर लोहिया पर भी लागे, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ खड़ो होने के वास्ते जनसंघ की जरूरत अगला नहीं पड़ी। जयप्रकाश नारायण माते लागे, सब माते लागे, और भी कभी कोई नेता हुई इन देश में जड़ता ही जातियां खत्म नहीं हुई, जड़ता ही जातियां रही, जड़ता ही किसी नेता ने अगर पनपनो है तो बन मां का खोलिया में जाए बैठना पड़ी। क्योंकि इन देश की आबादी बहुत कम हो सके, ब्राह्मणा की, बनिया की और ठाकुरा की, पर जकी भी पार्टी ने पनपणु हुई बाकी गोद में बैठना पड़ी, बाकी पार्टी ने पनपणी कौन दे। बहुजन समाज पार्टी बढ़ाई कांसी राम जी, बड़ो यूं लाग्यो कि देश की बहुत बड़ी आबादी से की सत्ता वंचित है। बहुजन बहुजन बहुत बड़ी आबादी जो है, बहुत अधिक संख्या में जो लोग हैं, उनका सत्ता में हजारों वर्षों में कभी हिस्सा नहीं रहा। और नारो हो कांसी राम जी को कि माने मां की आबादी का अनुपात में प्रतिनिधित्व दी रहो। मां की आबादी इतनी है, किसाना की, पशुपालका की, मजदूरा की, गरीबा की और मेहनत करने वाला लोगों की आबादी बहुत बड़ी आबादी है। और इन्हें हजारों वर्षों में कभी सत्ता के महीने हिस्सों को नहीं मिलियो। और वो नारो लेर बहुजन समाज पार्टी बनाई। मैं मिनटे हूं तो मोटियारो बीबीसी में आवाज सुनी, मैं क्यों पार्टी तो बहुत गजब बन रही है। और अगर आ पार्टी बने भी हूं, पहली चौधरी चरण सिंह भी दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई,
बीऊ जस्ट पहले वाला चुनाव में बा पार्टी 3 सीटें जीती, बिन टाइम बीजेपी 2 ही जीती और बा 3 जीती। मीडिया चटकारा लेवया क्योंकि कांग्रेस % बहुमत में। इंदिरा गांधी की सहानुभूति ले रही जन क्यों भारतीय जनता 2 आदमी जीता, एक भारतीय और एक जनता। और दलित मजदूर किसान पार्टी और नाव की लंबो जन क्यों एक दलित जीत्यो, एक मजदूर जीत्यो और एक किसान जीत्यो, 3 जीत्या। इस तरह बिन टाइम दलित मजदूर किसान पार्टी नागौर भी नाथूराम जी खड़ा हुआ पण हारगा और रामनिवास जी मिर्दा कांग्रेस जीत्या। तो ऐसे कि दलित मजदूर किसान पार्टी चरण सिंह जी के हाथ ही बात निउड़ गई और बहुजन समाज पार्टी कांशीराम जी की बनाई। बीऊ कासा उम्मीद जागी पर बी पार्टी ने थोड़ा दिन पता मायावती जी ने बाकी गोद में जाए बैठना पड़ियो। सर्व समाज मायावती ने ठा पड़ गई इतना हड़का की हिमायत करा देना राज को नहीं आता है। चौधरी चरण सिंह की भी समझ में आएगी, अगड़ा भी समझ में आएगी। इन वास्ते तो हगड़ा ने समझो तो बहु ही करना पड़े कि हड़की जाता की हिमायती करा, हड़का की हिमायती करे देन कमजोरी आवे। और इन वास्ते जको भी आप तीसरा मोर्चा चौथा मोर्चा बढ़ावा ना ए जाए पर पाजा बाकी चारों मेर फेरा देवे। कारण है कि इन समाज के महीने जड़ता ही जातियां रही, जड़ता ही जाति व्यवस्था रही, जाति आधारित मिनका को नाप हुई, जाति के आधार में मिनका को नाप ली जी, जड़ता ही ताकत पूरी की पूरी ऊंची जातियां ने रही, नीची जातियां ने कोनी आवे। अभी हूं तो अगली ऊंची जातियां नीची कोई है ही कौन देखा देना। मेघवाड़ा में क्या बामणे मेघवाड़ा और बाकी वाला तो महीने हो किता क्षत्रिय ब्राह्मण बनियोड़ा है सब। पर समाज में बाकी वाला ने कोई ब्राह्मण बिके को नहीं, कोई क्षत्रिय कौन बिके, मुंडा भले की कह दो। समाज ने हलावणो चलावणो पूरो पूरो बा लोगों ने इन वास्ते जको भी लीडरशिप आई बिने मां की गोद में बैठनो मजबूरी हो जावे। और इन वास्ते चौधरी चरण सिंह भी जगी टाइम जनसंख्या हाथे हुई पर जनता पार्टी में रिया तो जनसंख्या हाथे रहना पड़ियो। पर पाछा निकलिया क्या तो और भी कौन बैठे, लोकदल पार्टी बनाई। लोकदल पार्टी एकाध साल एकाध चुनाव में रखी और पर दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई। और सन 87 में भी आपांग हटू आपांग बीच नहीं रिया। इतो संघर्ष काफी लंबो संघर्ष करियो कि कांटा किसान मजदूर दलित के पशुपालका को कोई आदमी सत्ता का शीश माते पुगिया भी है, होरा दोरा पुगिया, डगमगावता सा पुगिया, पण थांटा कुर्सियां का पेड़ा हाथरी वे तो खांस लेता। मीडिया लेर पूरो पूरो ताम जाम आज की खिल्ली उड़ रही है, अपन देख रहे हैं। आज ही चौधरी चरण सिंह बिंग बाद में एक कोई नेता और हूं, चौधरी चरण सिंह की तरह ही वक्ता था। चौधरी चरण सिंह के चेले थे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, ये सब चौधरी चरण सिंह के चेले थे, देवीलाल जी। तो लालू प्रसाद यादव, हालांकि देवीलाल जी तो उप प्रधानमंत्री तक वे भी पुगिया बाद में। उत्तर भारत में 2 आदमी काफी बहुत ऊंचा गया केंद्र की राजनीति में, चौधरी चरण सिंह और देवीलाल। लालू प्रसाद यादव बोली के महीने हालत है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बोलती बंद कर देता और पूरा मीडिया आचार्यों को लालू प्रसाद फेल होनो और लालू प्रसाद ने फेल कर छोड़ियो। और आपा जब मीडिया बोले जो आपा बोला, आज सोशल मीडिया की भी हालत आ कर दी गए, जेमर लगाए दे एक तरह रीचेबल नहीं है पोस्ट। जका भी किसान जागृति की पोस्ट ना कर रही है, बाकी पोस्ट अभी फैल नहीं रही है। पहली भाई आज में पोस्ट फैलती, अब बाकी फैलने में कम हुई। कारण है कि फेसबुक भी कोई समझौता कर लियो हूं, सोशल मीडिया में भी आप कमजोरी आ रही है और भी मीडिया में आप भारी को ना पण आप अगर ज्यादा लोग अगर सोशल मीडिया में मजबूती रहा तो वो आंदोलन आगे बढ़ सके। मैं कांटा करनी हरू कर दूं। अब आप किसान आंदोलन माते भी थोड़ी मारवाड़ी में देखो चर्चा कर ला। आपने बार कृषि मंत्री जी जगह पे कहे मैं ही किसान हूं, किसान को बेटो हूं,
एडी गजब की एक दिन एक प्रेम पत्र भी लिखो किसाना ने, कह रहे किसाना मैं तो किसान ही हूं, और ये किसान जगह बिल आया है इनको पूरा देश में किसान स्वागत कर रहा है, बहुत ज्यादा स्वागत कर रहा है पूरा देश में, जट जावा जटी लोग राजी हो रहा है कि बिल जोरदार है, राम बिल्ला ने पाचा मत पड़न दिया ए बिल रहना हमने तो आ बात जोर बोली भी पत्र में लिखी 8 कितना पेज को 14 पेज को हो गए 8 पेज को मैंने याद कौन दिया इतो मोटो पेज मारो तो भाई पेज कौन पड़ जा पहलो पेज ही पढ़ियो मैं कि भाई ये तो एडी इतनी झूठ क्यों पड़ी जे भाई के कांटा कौन लिखियो हवे खुद ही कांटा पढ़ी लिखिया है कांटा काई करे पर गजब हेजू हेजू हिरका है जी क्यों स्वागत हो रही हो पूरा देश के मैंने किसान आंदोलन बिल्ला को कि कृषि सुधार बिल्ला को ना स्वागत हो रही हो किसान तो मर रही है दिल्ली के मुंडा का एवड़ा बेटा है चारों मेरू आ रहा है नहीं आई जो जगह कोई खेती कर रहा है और भी लोग आने की कोशिश कर रहा है पूरा देश में उपवास रखे लोग पूरा देश का जिला मुख्यालय और तहसील माते प्रदर्शन हुआ धरना हुआ ज्ञापन दी जा तो ही भाई क्या स्वागत हो रही हो किसान बिल्ला को कितनी झूठ है बोल सके देखो तो सही हाल ही के वे तो बिल जोरदार है अरे किसाना मान जाओ मारो कहनो कृषि मंत्री जी प्रधानमंत्री जी अगला क्या मानो कहनो मानो मां था को भलो करा था मान जाओ मां था को भलो करिया मैंने कौन नहीं माना तो इतु पे जोर दे रही है कि मां किसानों को भलो कर रही छोड़ा तो वे कहे कि दिल्ली के आड़े पाड़े झूठ की दीवार फैल गई भी पत्र में लिखो है कि दिल्ली के हारे हारे कोई झूठ की दीवार है अरे तोमर आप हो कहां के तोमर खुद दिल्ली के हारे को है भी वो पत्र लिखो जो पूरा ही झूठो और वो कहे झूठ दूजी है ए किसान झूठा है भी पत्र में वो किसान तो स्वीकार करिया है यूं पहले तो किसान स्वीकार कौन करिया मैं तो धन्यवाद दूं तोमर ने कि वो भी पत्र के महीना क्यों किसान के किसान थोड़ा शाग नाराज है थोड़ा शाग तो किसान तो मान्या जगह दिल्ली का बढ़िया जगह ना बाकी किसान ही कौन मान्या आने क्यों आतंकवादी है पाकिस्तानी है विदेशी फंडिंग है खालिस्तान समर्थक है खालिस्तान का नारा लगा रही है चीन और पाकिस्तान को हाथ है गिला रहे बेचावे एक देश में औद्योगिक विकास नहीं होनो यूं आते किसानों ने भड़का दिया यह कांग्रेस का दलाल है चमचा है आम आदमी पार्टी का है और आने भड़कार लाया आने बेकार लाया है किसान तो खेता में है अगला पर बिन दिन भाई क्यों गयो थोड़ा किसान हटाईड़ा है इन मतलब किसान है बिंग में सरकार खुद स्वीकार कर डूगी थोड़ी थोड़ी कि किसान है अंग में पहले तो क्यों किसान है ही को नहीं 2 महीना ताई पंजाब में 2 महीना ज्यादा आंदोलन चलियो बिन तो हम तो हुनियो ही को नहीं दिल्ली आएगा की करी करे तो ही क्यों है किसान ही को नहीं है तो आतंकवादी है पिज्जा बर्गर खाएगा पिज्जा बर्गर खावे यूं आता तो किसान है ही को नहीं जब मीडिया वाला जावे कि इंग्लिश बोलियो एक आदमी किसान इंग्लिश बोलेगा कोई और तारे किसान इंग्लिश भी नहीं बोलनो अब जो को बच्चों जो को आदमी पंजाबी बोले तो मीडिया के कम समझ में आवे तो इंग्लिश में बात कर ली इंग्लिश बोलता ही मीडिया के हाथ में आएगा बाइट इंग्लिश बोले था किसान है ही बोले किसान है इंग्लिश की कर बोलियो और तो मोदी जी कहे ना किसान आधुनिक करूं मिलूं अंग्रेजी नहीं बोले किसान आधुनिक की करूं किसान तो आधुनिक हुई गो जब तक कोई मसाज करा रही है बट बेटा बेटा अब तावड़ा में गोता पड़िया है था वाटर कैनन परेशान करिया लोग नसणिया दुरणिया तो बांगा पग दुखे तो कहीं वे कोई तावड़ा में तेल लगा बैठ रहे को तो क्या तो मसाज कराऊ ना आयुड़ा है ए कोई किसान को नहीं ए तो गाजर का हलवा खा लिया गाजर को हलवा खावे काजू बादाम खावे किसान हो ही नहीं सके किसान अगर कोई कारा वे गई कारा है एक महीने बेड़ी ट्रैक्टर टोलिया को नहीं कारा पड़ी है और कार ले रहा है गुजरो किसान को नहीं ट्रैक्टर टोली उज रहे किसान हुए नहीं किसान को नहीं है कितनी तरह तरह जदगी बटे लुगया टाबर बूढ़ा ये हालत के महीने पड़िया ये सर्दी में पर कटी बात ही नहीं है इतना लोग शहीद हुईगा तो माने श्रद्धांजलि दे उन्हें सरकार का कोई एक ही आदमी का टाइम नहीं है मां नाम कौन ले मांगे ही कौन करे
वे मोटूड़ा महाराज मोदी जी वे कह रहा है किसानों ने संबोधित कर रहे एक दिन क्यों ना कि मैं किसानों को हित करनी चाहूं हूं, और इन वास्ते मारा दिल में पीड़ा है, किसानों के प्रति बहुत पीड़ा है। अन रोण आवे गजब। आगे संसद की चौखट मात क्यों अंबेडकर की बदौलत मैं इस संसद की चौखट मात पुग्यू, बड़ हिलाम करियो आडा पड़िया बाप जी, एला हाथा जोड़ी रेला आवे झुकड़ो भी आवे, पण आपकी बात कौन छोड़ू मरिया ही आ कदे नहीं कहूं लाग मैं बिल पाचा ले करनी चाहूं, मार किसानों को जीवन सरल बनानी चाहूं, किसान का जीवन में सरलता की करावे इनकी मैं कोशिश कर रही हूं। और मैं देख उड़ू कि किसान बहुत दुखी है, किसान परेशान है, और किसान होरो की करू सके इनकी खातर मैं आ कोशिश कर रही हूं। और किसाना ने लोग बरगला दिया, भ्रमित कर दिया, और मोदी जी भ्रमित कौन या दूसू कौन भ्रमित कर सके? भ्रमित करने का तो मोदी जी मास्टर माइंड है। मोदी जी अगर किसान भ्रमित नहीं हो रहा है 3 महीना 4 महीना तो होगा ने फायदा गिना था ने हगड़ा मंत्रियों ने भेज दिया, सब भेज दिया, अब तो किसान के पीछे जई को फायदो गिना जावे कह दो चंडीगढ़ शहर में जावे क्या कोई कटी जावे शहर के महीने शहर का आदमी बेड़ा कर फायदो गिनावे, किसान के पीछे जावे देना तो अंठा की इलाज हो सके आप इतना है बेईमानी कर रही है। तो जबकि बात की हाँ भी माता हूं मैं एक यो भ्रमित जगह कर रही है, वे भ्रमित करना छोड़ो, दूजा ने क्यों था भ्रमित मत करो आने किसाना ने, मैं किसानों को फायदो करनी चाहूं। पर क्यों अगर किसाना ने कोई शंका है तो मोदी जी कहेंगे अभी लेटर में, अगर किसाना ने कोई शंका है कोई आशंका है कोई मांगो ही बेम आएगो कहीं मोदी जी कोई किसान बेम कर डूगा कहीं आके मोदी जी की भी है कि किसाना ने मांगो ही कोई बेम है तो मैं सिर झुकाए ले क्यों, मैं यूं मातो नीचो कर ले मोदी जी मातो नीचो कर ले कितना दिन हुआ बात क्या करियो मातो नीचो नहीं, फायदा गिना दौड़ रहा फिर रहा अगला ही रोता फायदा गिना होकर सी बिलांगा मातो नीचो कद करी मोदी जी क्यों, मैं सिर झुकाऊं ने हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ किसान के हित में, अब किसान को हित तो बिलाऊ हुए बिल हटावे हित को नहीं हुआ किसानों को, आप मोदी जी कह रही है किसान को हित की कर करिए, किसान को हित करी जना तो बिल है जगह लाना पड़ी ना कटोर बिल लाना पड़ी और जना किसान हित हुई एक है मैं हाथ जोड़ने तैयार हूं, मैं सिर झुकाने तैयार हूं, अब तैयार है पर झुकावे नहीं न हाथ जोड़े वार्ता ही कौन करे मैं बात करने तैयार हूं, और बात करनी कहीं किसान तो एक ही कहती बात करो कहीं थे था का बिल भौड़ लो थे जगह बिल लाया हो ना माने पासा राख लो था ने माने बात करने की जरूरत ही नहीं, मां घर जाता रहे हेणा हेणा मरिया जगह मरगा एर क्यों मारो मिनका न था का बिल पासा ले लो बाप जी भलो करनो बंद करो किसाना को फायदो करनो बंद कर दो और माने छोड़ दो अब, पर नहीं मैं सिर झुकाने तैयार हूं, मैं हाथ जोड़ने तैयार हूं, मैं विनम्रता के साथ किसानों से हाथ जोड़ूंगा सिर झुकाने के लिए तैयार हूं, तैयार है तो फिर जोड़ते क्यों नहीं हो, जोड़ लो। और हर जो कासिम जाए बैठगा आखिर कासिम जावे आदमी तो किसान तो टी बैठा हूं जोड़ लो हाथ, किसानों को हाथ आने जोड़नो कोने ए हाथ जोड़ियो गुरुद्वारा में जाए पर बट पगा पड़िया तो किसान जीवता किसान बेटा आऊं हाथ जोड़ो ना बाप जी गुरुद्वारा में जोड़ना हूं कहीं हो जी ए देखियो कांडा किसाना ने कहवा मैं थाके पक्ष में हूं, अरे भाई सिक्का हूं पूरा देश की जनता गणना करण डूबगी जगी थाकी है जगी किसाना गणना करण डूबगा जता भी हिंदूवादी लोग है किसाना बीती गणना करे जितनी पहली मुसलमाना करता बीती सिक्का गणना शुरू कर दी बीती पंजाब गणना इतनी पंजाब इतनी गणना होगी जती पाकिस्तान गणना हुए, आप पूछो कोई नेकर साहब आदमी ने चड्डीदारी ने पंजाब को नाम लो भड़कन डूजी एकदम पंजाब को नाम लेते ही हिल गए अटा तक कि किसान का टापर भी पंजाब का नाम रीजे मन डूगा जगह चड्डी पेर ली जगह आरएसएस का लोग है
वे पंजाब ने पाकिस्तान ने बराबर कर दियो, जबकि पंजाब वाला तो क्या पाकिस्तान भी मारो भाइयों को है, क्योंकि पूरा पंजाब ही हो दिल्ली उलेर लाहौर तक इमास्ते। अब मोदी जी के नाक में दम तो किसान कर रहा है, क्यों अपन किसानों को कारी लागे लगो नहीं, हगड़ा ने हाथे उणो पड़ी। अब बात किसाना की अब है ही नहीं, अब बात संविधान ने बचाउन की है। संविधान खतरा में संवैधानिक ढंगू इतो बड़ो आंदोलन करते है, कोई आदमी भी आंदोलन के विरोध में प्रचार करते हुए फिरे और की नहीं करे, आ कितनी चली तो फिर प्रजातंत्र जिंदा की कर रही, संविधान की कर जीव तो रही। संवैधानिक तरीका जो को विरोध है भी की उड़वा ही नहीं रहे तो संविधान को कई मतलब। फिर आगा मजदूरों का बिल बिल आईड़ा और बिल बिल है, तो दादागिरी तो बहुत ज्यादा करी। अगर किसान जकी मजबूती हूं, देखो किसान बहुत ही ढंगू करियो आंदोलन, हालता ही आका किसा ही कब्जा में नहीं आया है। ए क्यों आतंकवादी, क्यों हाँ सा मैं आतंकवादी, क्यों पाकिस्तानी हाँ मैं पाकिस्तानी, पिज्जा बर्गर मैं खामा सा, मां को लिंक और कटुई है। अब काई क्या होता माने मारा कर ए कानून पासा ले लो थे, किसान आवाज था आया, मैं तो पाकिस्तान आया, किसान आवाज था आया, मैं तो भारत का हाई को नहीं। मोदी जी की जो चौकड़ी है भाई तो प्रचारित कर रही है पूरा। ए कोर्ट में गया इन चक्कर में, देखो अच्छा है कि कोर्ट के जरिए की करी कर और ये आंदोलन ने कोर्ट में जावा और कोर्ट ने बात करांगे भाई किसान है तो पूरा देश ने बंधक बना दियो, दिल्ली ने बंधक बना दी, दिल्ली के महीने सामग्री आनी बंद हुई तो कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है, भगड़ा लोग दिल्ली में रहने वाला है। अरे क्यों था के खाऊ नहीं कोने हाथ आने दे किसान तो, जबकि किसान कोई रस्तो नहीं रोक्यो है, किसान ने खुद ने रोक दिया था बेटा है। किसान किरा रास्ता रोके, किसान बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही है। कोर्ट में आगे आदमी खड़ा हो गया भाई, हरीश जी सालवे, ऋषभ जी शर्मा, क्यों साहब दिल्ली की आपूर्ति रोक दी, दिल्ली की लाइफलाइन रोक दी किसान, और किसाना ने तो हटाना जरूरी है। कोर्ट क्यों भाई किसाना माता पुलिस को जोर नहीं लगा सको, किसान संवैधानिक तरीकाओं आंदोलन करने को हक है, किसाना ने संवैधानिक तरीकाओं विरोध प्रदर्शन करने को हक देश का प्रत्येक नागरिक ने। वास्ते किसान जो कर रही है विरोध वहां वार्ता करो। किसान अगर बातचीत करने तैयार नहीं हो तो किसानों ने भी इंस्ट्रक्शन दिया भी आप भी बातचीत करो, अपने संगठन बनाओ, सरकार को सभी किसानों को साथ लेकर के, कृषि अधिकारियों को साथ लेकर के वार्ता करो और कोई हल निकालो इसका। बाकी किसानों पर बल प्रयोग अगर करते हो, पुलिस ने किसाना मात लगाओ, हिंसा शुरू करो, अब बात कोर्ट इनकार कर दियो, कोर्ट में हवा निकल गया कि ए तो कोशिश करी कोर्ट कह दी सेना लगाया जाए किसाना हमें। सेना तो सेना है, अनेक डर भी है कि पुलिस और सेना, पुलिस तो और भी काम करे, सेना अगर देश का ही आदमी हमारे सेना ने खड़ी करो, देश का नागरिक हमें। हालांकि एक नियम है कि अर्धसैनिक बल अलग रखा है, सेना ने देश का आदमी हमें खड़ी नहीं करनी है, क्योंकि सेना को काम दुश्मन देश लड़न को है। अगर देश का ही आदमी हम सेना लड़ाई हरू कर दी तो सेना को मोरल डाउन हो जी, सेना खुद कमजोर हो जी, इन वास्ते सेना नहीं लगानी है। पता दूसरा ऑर्डर है कि सेना में भी ज्यादातर पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी का ही लोग है और आका ही किसाना का ही टापर है। यूं करो काम तो मामलो बैठे ही को नहीं, आ लड़ाई तो उन्हीं को नहीं, और पुलिस में भी वही मामलो हुई गो तो यूं करा कि काची आई है, फिर भी सेना ने आपको आदेश मानना पड़े और किसाना ने हटा भी सके, पर न्यायालय ने इनकार कर चुक्यो और न्यायालय इनकार करिया बजे। हालांकि आज भी आपा ने कहे किसाना ने कहे कटवा मुल्ला टुकड़े टुकड़े गैंग वामपंथी देशद्रोही नक्सली, नक्सली नाम तो सुना ही है। नक्सली तो वही लोग है जका आपकी जमीन माते बैठा है,
और बाने बटू हटावनी चावे और उद्योग लगाउण वास्ते बाने बाकी कोई दूसरी व्यवस्था करिया बिना ही बाने बटू खदेड़े और बे लोग सरकार का आदमी हामा खड़ा हो जावे बाने कहवे नक्सली। बिको नाम नक्सली पड़ गो लंबा टाइम नक्सलवाड़ी का भूमि अधिग्रहण का मामला को जो विरोध बटागा किसान करियो और भी में ज्यादा मिनंग मरिया बी के बाद में जितना भी आदिवासी ग्रामीण किसान क्यों आके न कानून तो है नहीं, कानून तो अगला कंपनी वाला बनवाया करे जगह मोटा आदमी है बाग पक्ष में कानून बने तो कानून ले सरकार का आदमी जावे कानून ले जावे जन बाग हाथ जाब्तो भी वे फोर्स भी वे और बे कहे भाई कानूनी रूप माई जमीन अट खनिज निकली अट कारखानो बनी हो रही वास्ते कानूनी रूप बे तो वैधानिक रूप जा रहा संविधान का रूप किसाना कने मजदूरा कने गांव का लोगों कने सत्ता के महीना को कोई हिस्सों को नहीं। हाँ संविधानिक तरीकों में आंदोलन कर सके इन वास्ते पंजाब का लोग अब के बड़ी हावचती करी किसान हालांकि अभी पंजाब नहीं अभी तो सारा किसान होगा चारों मेरू बे हावचती करी संवैधानिक तरीकों में रहना अपन आखिरी ताई और संवैधानिक तरीकों जो को आंदोलन चलियो भी मैं नक्सल को नाम तो ले नहीं सके हम बिड़न की लड़न की तैयारी को नहीं। तो अब मैं कड़ा की कह दूं आपा क्या बे आको ध्यान रखना है आदमी बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। दूसरी अब जो को आंदोलन है आपा मैं कही है अब मारवाड़ी में आज ही वहां मारवाड़ी में करूं कि बड़ी अपील करनी है आप लोगों एडो मौको और को नहीं आवेलो ओ आंदोलन ना हो तो इनको किसान आंदोलन है पर वो हर आम आदमी को आंदोलन है। संविधान ने बचानी चाहे जगह प्रत्येक आदमी को आंदोलन है जगह जगह आदमी ने संविधान की वजह वो मताधिकार मिलो है और मिलो है कि पढ़न लिखण का अधिकार मिला है और मिला है। आज आप इतनी बात करा मां को सबको दायित्व है कि इन आंदोलन ने मजबूत करा मजबूत करने वास्ते यूं नहीं है कटू दौड़ता दौड़ता गया बढ़ जा हाका हरू कर दिया जोर नहीं शांति हूं आप सिर्फ आता ही यूपी एमपी जितना भी है लोग बे कह रहा है कि जगह आगे हूं जो किसान आंदोलन चल रही हो मां पे का सपोर्ट में आया अब तय करो। हालांकि किसान बिल्ला को विरोध तो है ही माँ बाप का सपोर्ट में बे लोग वार्ता करी बे कर ली जो मान मंजूर है इन तरह सपोर्ट अगर करनो वे बड़ जाहिर रोड़ा कर परार हाँ माँ माँ हुईगा और कोई लड़ाई पैदा कर दी तो बे मौको ही नाल है बे कई बार आपका तत्व ने भेड़ा गाल दिया बड़ जाहिर टुकड़े टुकड़े नारा लगाऊं दूंगा तो बे आपका लोगों ने बेड़ा गाल पर आ रही गड़बड़ करनी चाहे इन वास्ते जितना भी लोग है सर्दी तो है ही इनके बावजूद पूरो जाब्तो कर परो और अपन ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब दिल्ली करने जाना चाहिए और अबार नहीं गया आप कता दिन उठेगा अब संख्या बल ज्यादा हुई ना तो क्योंकि संख्या बल कम हुई जन आखिर किसान की कमजोरी आई और किसान है जो विरोध ने तेज कर दी विरोध तेज करता ही मान मौको लाग जी विरोध तेज करने के बजाय संख्या तेज होनी चाहिए संख्या ज्यादा होनी चाहिए विरोध तेज होना बे कोई मौको ना सके मांगने कानून है मांगने सत्ता है नहीं तो हाली कौन रही है इतना मिनंग मरगा पण परवाह ही कोने हमदी इतनी तो गाया भैंसा जिनावर मरगा हुआ तो ही परवाह हुआ पर बन मिनका की भी परवाह को नहीं क्यों को नहीं कि बांगन ताकत है बहुत ज्यादा सत्ता को पावर है फुल बहुमत की सरकार 30-35 साल जानता दिल्ली में आई है यूं पहले भी किसान कहे कि सब बड़ी रैली तो चौधरी चरण सिंह करी दिल्ली में 1978 में बार रैली तो सब बड़ी भी के बाद में 1987 में टिकट पर 400 ज्यादा सीटा ही राजीव गांधी की सरकार की पर राजीव गांधी की सरकार टिकट के मुंडा के नतमस्तक हुई की बे क्यों जो अगर वर लियो कि की करी कर माने छोड़ दो दिल्ली में छोड़ो थे इतो मतलब किसानों बे लोग इतना यूं किसाना मुंडा के कमजोरी दिखाई आपकी सत्ता की ताकत कौन बताई आज तो इतना महीना होगा इतना किसान गया पर सत्ता बेपरवाह है सत्ता ने की परवाह को नहीं तो अपन पूरी मजबूती आलनो है
और विशेष तौर राजस्थान रा, मारवाड़ रा, शेखावाटी रा जगह भी लोग गया है, मैं तो धन्यवाद का पात्र है। मैं बटू रो अटू और भी रुआ मन ही 2-3 दिन हमचार पर मारे जुकाम आज थोड़ो ठीक हुई हमचार आवे हाथ भी है लोग क्यों हाला और मारे जुकाम थोड़ो बहुत खतरनाक स्थिति मुझे हुए कल फिर रात 2 बजे जाता है काडो पड़ा गिलोय वगैरह को पियो जाता नींद आई पूरी रात नींद लेनी भी हर कौन इन तरह परेशान करे तो और मेडिकल की दवाइयाँ काम नहीं कर रही है घनी तो अपन जगह भी निरोगा है तो वीर हुए ना ज्यादा संख्या में अपन पूगणो है और बट शांति में बैठना है। देखो राजस्थान की अगर बात करा तो शाहजहांपुर बॉर्डर माते आज काफी दिन हुई का शायद नहीं लगभग 12 तारीख के बाद में 12 तारीख को बैठा है तो आज 24 तारीख है 12 दिन तो हुई चुका इंग महीने का सा भाई रामलाल जी जाट है अमरा राम जी है ये लोग कोमरेडा के आगे बैठा है और जाट महासभा का अध्यक्ष बहुत बूढ़ा आदमी है राजा राम जी मील भी बट मोर्चो संभालिया बैठा है और काफी लवाजमान लेर गया बे लोग और राजा राम जी मील केवल में तो जाट महासभा का है पर राजस्थान की SC ST OBC को जो संयुक्त आरक्षण मोर्चो है बी का संयोजक है और आरक्षण का मामला में झटकटी कोई बात हुए बिग महीने में जाए पर मजबूती सबको पक्ष सके एट्रोसिटी एक्ट की बात हुई तो दलितां के हाथ भी पूरा कदम मिला अपील जारी करी आपका हर एक जिला में अपील जारी कराई तो राजा राम जी मील अबार आज की तारीख में आपका पूरा ही जितना ही आरक्षित वर्ग है जगह भी कमजोर है पिछड़ा है जगह सत्ता में आवाज नहीं सुनी चाहिए बाकी सबकी आवाज बढ़ने की कोशिश करे उसके पे बूढ़ा ज्यादा होगा फिर भी बे आज ही बूढ़ापा में भी बेटा बूढ़ा भी है बूढ़ा तो कहता हमारा राम जी भी कैसा उसके अपने राजा राम जी की थोड़ी शारीरिक स्थिति भी इन तरह की है बिक बावजूद बेटा है बट जमीड़ा बेटा है और अब परसों हनुमान जी भी जा रही है और अब के हनुमान जी पूरी तैयारी के साथ जा रही है और हनुमान जी अगर जावे जरा आप देख लो कितना लोग और जाए हनुमान जी राजस्थान में किसाना का सबू बड़ा लीडर है आज की तारीख में अगर कटी मिनका ने भेड़ा करना पड़े जन नेता का रूप में तो मिनका की भेड़ा करने की जकी ताकत हनुमान जी का एकला गने बीती ताकत शायद एकला कोई आदमी का बाहर राजस्थान में कोई नहीं चाहे वो किसी भी पार्टी को हो चाहे किसी दल को हो चाहे राजनेता हो और चाहे सामाजिक हो अगर मिनका ने ज्यादा ले जाना पड़े कटी तो हनुमान जी ज्यादा ले जाने वालों कोई को नहीं और हनुमान जी आज लाडला 8-10 दिनों पूरी मेहनत कर रहा है हर एक जिला को राउंड लियो है हर एक जिला और तहसील लेवल पर मीटिंगा करवाई है और भी वहां का कार्यकर्ता है जगह पूरी ताम जाम इकट्ठो कर रहा है पूरी सामग्री इकट्ठी कर रहा है और 28 तारीख का जो कि शायद संख्या है वह काफी बड़ी हो सके हनुमान जी जगदिन जाए जगदिन काफी बड़ी संख्या में आपनो शाहजहांपुर बॉर्डर की मीटिंग है जो कि काफी अबार भी मीडिया की नजर में आएगी शाहजहांपुर बॉर्डर की जगह आज है परसों पहले दिन कलेक्टर साहब अलवर का कलेक्टर बढ़ किया राजा राम जी और वे लोग रखी भाई का माना इस बिजली कनेक्शन दे जिक्का भी टेंट लगौड़ा है किसान शाहजहांपुर गांव लेपरा और बॉर्डर तक टेंट लागूड़ा रोड माते और बट किसान 4-5 किलोमीटर में किसान बैठा है तो वहां के बिजली की व्यवस्था जनरेटरों में बिजली हो रही है सौर प्लेटा भी लगौड़ी है पर बिजली की व्यवस्था बिना अगड़ो काम टप हो रही है टेलीफोन चार्जू ले सब चीजा की जरूरत पड़े और हालांकि बेटा कह जियो को नेट डाटा तो बंद कर रहा है क्यों जियो पूरे भी एरिया में पर वोडाफोन वगैरह का नेट चल रही है बेटा अच्छी तरह तो आज शायद कनेक्शन हुईगा बोला या कल लेता है कनेक्शन हुई बिजली का जितना भी अप्लाई करी है बेटे इस तरह कनेक्शन की बाकी बिजली का कनेक्शन भी हो रहा है बिजली का कनेक्शन हो जी सब सुविधा रोड के माते मिल रही है अपन तो बट रेवनो पड़ी लंबा टाइम तक आरी बारी जरूरत हुए तो बदलाव कर ले पर ज्यादा संख्या जरूरी है नहीं तो मीडिया अपन हमदा ही गिने ही को नहीं सोशल मीडिया ने डैमेज कर रहा है वो मीडिया खिलाफ है
पर संख्या जो ही ज्यादा बढ़ी, जो ही मामलो सरकार ने खुद ने हलनो पड़ी है। अब भाई अपन आतंकवादी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े कटवे मुल्ले कहता कहता किसान क्यों डूबा, कमाल करिए। आज इताक दिना मैंने एक महीनों को नहीं यूज तो मोदी जी कहे किसान है बरगल लाइड़ा है आने पोटा लिया भ्रमित कर लिया, पण अपन किसान मानन डूगा। आओ पहले किसान कौन माने हो अपन है ऐसा का आंदोलनकारी ने किसान मान्या कहीं कभी किसान मानन डूगा। इन लोग कमजोरी आई है, सरकार कमजोरी में। आज काले करियो एक निवेदन कृषि मंत्री जी के वार्ता करने तैयार हूं, आओ वार्ता करो। वार्ता करने तैयार हुआ है मैं बाप जी पहली क्यों हाथ जोड़ने नहीं तैयार हूं। अब जोड़ ले लगा कने जोड़ी शायद जोड़ ना पड़ी। अगर आप एक या बीट जोर को ठोक दियो ना तो हाथ ही जोड़ी पगा ही पड़ी और अटा तक ही हंकारो भरी के मां की गलती हुई। खाए तो देगा भाई हंकारो भरेगा मां की गलती हुई रे कानून पाचा लेवा आ नहीं बड़ कहते हैं कि मां तो फायदो करे पण अब किसान मान्या कौन से मां कानून नहीं। ये कहो कि मारी गलती हुई, अब बात कहनी पड़ी। अरे आप बात जाना ही कई जना आप ज्यादा जाओ तो हनुमान जी बहुत मेहनत कर रही है और हनुमान जी की आवाज के हाथ है। हनुमान जी 2 लाख को लक्ष्य रखियो है, 2 लाख आज मैंने ले जाऊं को लक्ष्य है। और हनुमान जी हो सके है कि शायद 50-60 हजार आदमी ले जा सके आराम हो, ज्यादा भी ले जा सके। बहुत बड़ी संख्या इतनी सर्दी है फिर भी बाकी जो को मेहनत है बाका जगह कार्यकर्ता है वह बाकी जगह आवाज को जो को असर है बाका कार्यकर्ता वीर उनकी। हाँ बाका कार्यकर्ताओं के बारे में कहे पता ना हट जी बटू नहीं अब के बे मजबूती हो रही। हनुमान जी की जगह आरएलपी का हमारा आज में वो बात हुई बे क्यों सब तरह की व्यवस्थाओं में कर ली और अटा तक की बटे आगे जट रेवण है बटे भी मां काम हरू कर दियो। और मैं कि भाई लोग आंदोलन लगा रही है हनुमान जी जो आंदोलन का धनी बनी मोदी जी वार्ता करी क्यों नहीं। आरएलपी सिर्फ समर्थन में जा रही है किसानों के। आरएलपी कोई ओपन मत करिएगा आरएलपी की आपको कहीं कर ले नहीं। आरएलपी शायद पहली पार्टी है पार्टी का तौर पर। हालांकि भारतीय किसान संघ का किसान सभा का लोग बैठा है, किसान सभा वाला है, कॉमरेड वगैरह है, नेता तो काफी लोग है। बाकी कांग्रेस के नेता भी हमारी भी हरीश जी चौधरी और भी दिल्ली जाए प्रार बट धरनो दियो है। कांग्रेस का कई नेता बट दिल्ली का धरना किसाना का आंदोलन में भी जा रहा है। आम आदमी पार्टी का भी जा रही है, अगली पार्टियां का जा रही है, तृणमूल कांग्रेस भी समर्थन दियो। पर एक पार्टी आपका इतना आदमी हाथ ले रहा, एक मोटा संख्या बड़ी संख्या में शायद अब 26 तारीख का अपन देखने मिली और 27 तारीख का बहुत बड़ी संख्या में लोग जावेला और बहुत बड़ी संख्या में कोई कहे कि हनुमान जी नुकसान कर दे, नुकसान कौन करे। हनुमान जी को सपोर्ट करी क्यों वार्ता करने को तो अधिकार सिर्फ पंजाब वाला ने यार भाई तय करी। हनुमान जी अगर हनुमान जी या कोई भी अगर आप क्या वहां के गड़बड़ कर सके कोई के नहीं गड़बड़ करने को समान नहीं है। हनुमान जी हेल्प करने जा रही है। हनुमान जी किसान आंदोलन जो कोई चरम मत है और इन मौका मत अगर बे लार रहे तो बात बदी हुए और मां के अलावा कोई इतो बड़ो नेता को नहीं जो कोई इतना आजमन एक हाथ ले जा सके। इन वास्ते बे आपकी जिम्मेदारी समझ पर वो काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। कई लोग पार्टी का हिसाब हूँ पार्टी बाजी का हिसाब हूँ विरोध भी कर रही है पर वो विरोध करने को टाइम को नहीं है। और अपन अगर भाई जगह कहे मैं तो हनुमान जी का गिनी जाऊं पीरू जावा जरा तो आज ही जाता रहो कल ही जाता रहो जगह ना हनुमान जी की गिनती में नहीं आना है बे कल जल्दी जाओ। परसों तो हनुमान जी की भीड़ जाए काफी बड़ी संख्या में किसान जाए हनुमान जी गाते किसान ही कोने। अब वो हर आदमी को चाहे वो व्यापारी है छोटा व्यापारियों की भी दिक्कत है। नौकरी पैसा ने जगह न्यू पेंशन स्कीम कहीं कहीं करिया है तो हर आदमी की जिम्मेवारी बन गई। अब किसाना की बात ही कौन रही है, संविधान ने बचाने की बात है। तो अब आप जो क्या कमेंट है अब थोड़ी चर्चा हो जाए। शोभा राम जी कुड़कुड़िया कह रहा जोरदार सा, मूला राम जी मेरिया
और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, देवाराम जी मिर्दा और भाई अशोक जी भाकर। अनुच्छेद 19 तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। जनसंख्या वाला बिल इस पे कल परसों बात करेंगे अपन। जनसंख्या वाली जल्दी डीएनए टेस्ट के आधार पर पितृ संपत्ति होगी, जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। देवाराम जी मिर्दा, अशोक जी भाकर। अनुच्छेद 19 में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए, हाँ स्वतंत्रता बचानी है अब अपन को। जगदीश जी कुमावत, देवाराम जी मिर्दा और कमेंट अंक आ रहा है। संजय जी नैण, श्याम जी मुंडन, समसगोरी, राकेश जांगू, बहुत खूब सर जी, सैल्यूट आपको। राकेश जांगू जर्नलिस्ट, पूनम चंद जी गढ़वार, किशन लाल बिश्नोई, किसाना की तकलीफ कौन से बिल से है, क्या नुकसान है तो वो तो बताओ। अजी किसानों को फायदा नहीं चाहिए, ये फायदा दे किसको रहे हैं किशन लाल जी बिश्नोई। किसानों को तो पूरी तकलीफ ही है इनसे, वो सारे ही हटा लो हमें तो। नीरज जी शोराण, राजेश जी जांगू, नंबर देना सर जी, आपके नंबर देखूं मैं, कमेंट मिल जाएगा तो इस पे दे दूंगा। आपने बहुत ही सटीक बोला जी। किशन लाल जी सुप्रीमो तो पहले थे, समर्थन थे 4 महीना पहले। सुप्रीमो आरएलपी सुप्रीमो तो पहले तो समर्थन दे वो 4 महीना पहले। हाँ हनुमान जी ने समर्थन दिया, हनुमान जी भी पार्टी का है, गठबंधन का हिस्सा है, मैं भी करियो। पर अब जो किसानों को मामला, अब देखो अब तो आने बीजेपी वाला जाणू पड़ी किसानों के पीछे, अंठा पड़ गई अपनी दुकान उड़ जी सबकी। और आज अगर हनुमान जी किसानों ने हेल्प कर रहा था अच्छी बात है, मोड़ो है बेगो है वो अलग बात है, पहली काई करियो पहली की नहीं करियो। अपन भी लड़ाई में नहीं पड़ना, अब अपन ये आंदोलन ने सफल बनावनो है। 1 महीने हनुमान जी काफी अच्छा साबित हो सके। हाँ बजरंग जी कह रहे ट्रकों वाले बहुत परेशान है। हाँ ट्रकों वाले की तो परेशानी है, जैसे जिनको दिल्ली जाना है बहुत लंबा रूट काटना पड़ता है, वो सड़कें टूट गई, जो अलवर की तरफ से दूर सी बेरोड वाली सड़कें है वो टूट गई है, काफी परेशानी हो रही है उनको। है दुखी है, पर क्या करे, ये सरकार कुछ करे तो ये दुख भी किसानों के पल्ले बंधेगा। लोग क्या है कि किसानों से नाराज होंगे, किसानों ने गड़बड़ कर दी। अब किसान क्या करे बेचारे, कहाँ जाए, किसानों को जाने नहीं दे रहे इसलिए सड़क पर बैठे हैं। मुकेश जी धोलिया, किशन लाल बिश्नोई, तुम इनके फायदे मुझे मालूम नहीं तब तो बोला। हाँ कोई बात नहीं, आपको मालूम नहीं तो मैं चौधरी बीराई राजू चौधरी, बहुत अच्छा सर जी, तेरे मिर्ची गणी लागे है, आपस में कोई कर रही है ना। चलो जोरदार सा भाषण भाई विजय जाट चौधरी, पूनिया जी, लेखराम जी चौधरी। हाँ साहब सिखों के बारे में विचार दिए, बहुत अच्छे लगे। हाँ भागाराम गुड, प्रेमाराम, पुकरा सियाग, सदरा सा, स्वरूप जी सिद्ध, बहुत ही अच्छा फैसला, जय हनुमान किसान। हरीश चौधरी बहुत, धनराज लेगा राम राम सा, अरे भारत जी जाट जोरदार सा, बहुत अच्छा। शैतान सिंह जी कुमावत, दयाराम जी मेघवाल, गजेंद्र जी ताडा, सही है गुरु जी। अब सही यही है कि अपन ने ज्यादा से ज्यादा हारनो है, और अटे रिया तो बैठे ही को ना बे। महावीर जी जाट, बाबूलाल जी भारी, आरएलपी बबलू भारी। सर आप किस में सर्विस करते हो थे पहले, कहता राम मुंडे मैं तो अभी भी सर्विस कर रहा हूँ मैं स्कूल टीचर हूँ, पता है ज़्यादा तेरे को तो शायद। गुरविंदर सिंह संधू, हाँ जी वेरी मच। भागाराम, नरेंद्र हुड्डा, वेरी गुड सर, राम राम सा। चुतरा राम साईं,
जय किसान। ओम प्रकाश जाखड़, पप्पू राम बामणिया, बहुत बढ़िया गुरुजी। किसान एकता जिंदाबाद, ताराचंद भगोड़िया, गिरधारी राम, राम राम से अर्जुन चौधरी, सही राम बिश्नोई, अर्जुन जी, जगदीश राम बिश्नोई, अर्जुन चौधरी। अब देखो हम तो दिल्ली में है किसान आंदोलन में भाई। ये है शंकरा राम जी जांगू, बीरम सर नागौर से, बहुत अच्छी बात है। बीरम सर, ताराचंद जी भगोड़िया, लेखराज जी चौधरी, लोगों को हकीकत, टीम धर्मेंद्र लटियाल, बहुत ज़्यादा लोग आज जुड़ गए, कमेंट बहुत ज़्यादा है। कोई जिस पे चर्चा, विकास जाट, मोदी क्या है पता नहीं भाई क्या है। अब देखो सराहनीय पहल गोदारा जी, किसान एकता जातिवाद जिंदाबाद, हाँ गुरदर सिंह संधू, धर्माराम जी बेंदा, जोधपुर जिले से हम 20,000 किसान पूरे दम कम और सामग्री के साथ किसान आंदोलन समर्थन पूरी टीम जा रही है 25 तारीख को। बहुत अच्छी बात है धर्माराम जी बेंदा, धन्यवाद, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जोधपुर, देखो जोधपुर तो मारवाड़ की राजधानी है और मारवाड़ को दिशा जोधपुर, यहाँ से जो जा रहे हैं सब सहयोग में जा रहे हैं उनके। कुल मिलाकर के हमें कुछ संविधान बचाना, मौका आ गया। ये जो सत्ता के नाम से, प्रजातंत्र के नाम से जो तानाशाही चलाते हैं, उनको आईना दिखाना है, उनको बताना है कि संविधान क्या चीज है। आपने संविधान की शपथ खाई है, संविधान को मजाक बना रहे हैं, इसलिए संविधान बचाने का इससे अच्छा मौका नहीं है, अन्यथा कोई आंदोलन कर ही नहीं पाएगा इस देश में। अब रामविलास दास बहुत बढ़िया, शंकरलाल जुगिया बहुत बढ़िया साहब, किसान एकता जिंदाबाद संधू जी, दूंदवाड़ प्रेमाराम, जयनारायण खिलेरी। और अब किसानों को कहा कि एसडीएम जो है किसान को न्याय दे देगा, इन कंपनियों के खिलाफ एसडीएम न्याय दे देगा किसानों को? कंपनियां के मुंडा आ गए, मोदी जी हूं बोली थी कोनी तो एसडीएम कहीं करी। बहुत जोरदार आरएलपी, पेमाराम सोऊ, किशन लाल बिश्नोई, आप भी जाओ गुरुजी। देव काला चौधरी, देव काला कह रहे हैं। हाँ देखो मेरा तो हाथ बोल गया ये कापी, अभी तो जाना तो है, अब देखो कैसे जा सकता हूँ। बाबूलाल जी गोदारा बहुत अच्छा, कहाँ है आपने? अच्छा कहा है आपने, हाँ ठीक। सेवर लीलन मोबाइल माना सर जय हो। विकास जाट, मोदी क्या है नागौर, और माधाराम राय का मनाना बहुत भारी। अर्जुन जी चौधरी, सुरेश जी बाम्बू, अर्जुन जी चौधरी, हरीश चौधरी, क्यों सर आप चालो दिल्ली। अब देखो हरीश जी अभी तो मैं 1-2 दिन तो मैं थोड़ा ठीक तो हूँ, अभी मेरी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। उत्तमाराम बहुत अच्छा सा, जोधपुर कुछ नहीं करेगा, धर्माराम गुरु दिल्ली की ओर कूच करेगा। हाँ हाँ कूच करेगा, यही तो कह रहे हैं, जोधपुर दिल्ली की ओर कूच कर रहा है अब। कुछ लोग कितने नतालबेक होते हैं। लुम्बारा में एक बात आप बार बार कह रहे हैं कि आंदोलन सिर्फ किसानों का ही नहीं सभी वर्गों का है, खासकर भारतीय संविधान को बचाने का है। अब ये मौका है कि सभी वर्गों के लोगों को साथ होकर संविधान को बचाने का। हाँ शंकवार से लुम्बाराम जी मेघवाल, बहुत अच्छी बात है, संविधान को बचाना है क्योंकि संविधान खतरे में आ रहा है। अब तो ये प्रजातंत्र के नाम पर मीडिया मैनेजमेंट से सत्ता में बैठे लोग जनता की सुन नहीं रहे हैं। श्रीराम जी गोदारा, हनुमान ने कितो जानो होता है। हनुमान जी तो मेरे बिल्कुल पड़ोसी हैं। विशाल भाई जाट, आपके आह्वान और इतनी प्रेरणादायक बातें कहने पर मेरा भी चलने का मन हो गया, मैं 2-4 दिन में पक्का जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी हुड्डा रवाना हो रहे हैं शायद हनुमान जी के साथ ही लग रहा है। नहीं जो आपके प्रयास से अंधभुक्त उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा, आने वाले दिनों में किसान कौम आपके इस प्रयास का ऋणी रहेगा। किसान एकता जिंदाबाद। देखो भारी है, किसान बहुत तेजी से है। किसान ने सीएम बेनीवाल, अब ये तो कमेंट तो आज तो ज्यादा है, शायद इन पर चर्चा कोई, शायद इसको दिल्ली में पड़का पड़ेगा। हाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर है अपना, किसानों का एक ही है, मतलब में
मसीहा है वो है हनुमान बेनीवाल, दुर्गेश जी खोकर, सुरेश कागट, बहुत धन्यवाद। आप आंदोलन में जाओ, लेखराज जी चौधरी। सीतराम, अरे मैं तो ये तबीयत ऊपर से क्या है कि कोर्ट में खाज अलग हो रही है, पहले ही मैं तो सुनता करता कुछ हूं नहीं। मोती सियाग पूनिया, मोती जी पूनिया, जय किसान, राउतराम जी जाट, लेखराज जी सर धन्य हो। फिर बढ़िया जी, अब नाम ही क्या, विशाल चौधरी, बहुत सटीक बात कही, मोदी जी की जय हो। ए प्रणाम गुरुदेव, बोराना जी, बेनीवाल जिंदाबाद, सलाम करता हूँ, धन्य बेनीवाल, बहुत ही बढ़िया जी। राम प्रसाद जी गोदारा कह रहे हैं मैं विचार कर रहा हूँ। राम प्रसाद जी मेरे बिल्कुल पड़ोस के हैं, अब विचार कर रहे हो, अच्छी बात है। राम प्रसाद जी क्या क्रांतिकारी आदमी है। आशीष फौजदार, बहुत बढ़िया जी, राम राम साहब, वेलकम। हेलो साहब, कैसे हो? बरकत खान, उनका राम जांगू बीएम सर। हाँ, ये कह रहे हैं 25-26 कोई बात नहीं, किसानों को न्याय मिलेगा तो ही देश बचेगा। हाँ, सभी को मिलेगा, अगर किसानों को न्याय मिलेगा तो समझ लो सभी को मिलेगा, नहीं तो न्याय मिलने वाली तो बात ही करनी बेकार हो जाएगी फिर तो। क्योंकि मोदी जी आजीवन प्रधानमंत्री हैं, मीडिया ने घोषित कर रखा है ये। चौधरी ओम प्रकाश जानी, मैं पिछले 10 दिन से टीकरी बॉर्डर पर किसान सेवा करके आया हूँ। बहुत अच्छी बात है ओम प्रकाश जी, बहुत अच्छी। वाला राम सारण चौधरी, किसान एकता जिंदाबाद, काफी लोग हैं वहां पर, मेरी बात भी हो रही है थोड़ी बहुत लोगों से। हनुमान जी बेनीवाल, लेकरा जी सर, कुछ कह रहे कमेंट छोड़ो आप। हाँ ठीक है, कमेंटों में तो कोई ज़्यादा नहीं है, ये पर्याप्त है अपनी बातें। तो चलो, हम तो यही कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम वहाँ पहुँच जाएं, और इसके लिए क्या व्यवस्था कैसे करनी है वो करें, और जल्दी से जल्दी बड़ी तादाद में हम पहुँचें। इधर चारों ओर से लोग जाएंगे, क्योंकि जो शाहजहाँपुर बॉर्डर है, यहाँ कुछ गुजरात के लोग भी आ गए हैं, अब मध्य प्रदेश के लोग रास्ते में चल रहे हैं, बताते हैं। तो ये बॉर्डर तो वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा बॉर्डर होना चाहिए। शाहजहाँपुर बॉर्डर में बहुत बड़े इलाके लगते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तो ये जितना भी इधर साउथ का एरिया है, कर्नाटक का, यही रास्ता है सभी का दिल्ली में घुसने का। तो ये सारे इलाके के लोग अगर यहाँ आते हैं तो काफी बड़ी तादाद बढ़ती है हमारे यहाँ पर। तो देखते हैं, ये बॉर्डर 31 तारीख तक शाहजहाँपुर बॉर्डर शायद सबसे बड़ा आंदोलन का केंद्र बनेगा संख्या के लिहाज से। अब रहना कैसे है, क्या तरीके से रहना है, वो पूरा संवैधानिक तरीकों का पूरा ख्याल रखना, यही ध्यान रखना है सबसे बड़ी, यही हमारी जीत है, और हमारी जीत कहीं नहीं है। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम, राम राम, नमस्कार। हर आदमी जो खाना खाता है उसको किसानों को समर्थन देना। हाँ, खाना खाने वाला का सबके, क्यों खाना मिलेगा कहाँ से? अगर किसानों की ये हालत कर दी गई तो खाना कोई विदेशों से कितना खाना लाएंगे मोदी जी। ठीक है, थैंक यू।